बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से फाइनली बड़ा फैसला कर लिया गया है। खबरें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि अब सब्र का पैमाना हो चुका है ख़त्म। पहले ही कुछ इंडिकेशंस आ रही थी, कुछ इशारे पहले दिए गए थे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से अपने हालिया इंटरव्यूज़ में, जिस पर यह कहा जा रहा था कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो। लेकिन बाजौड़ में होने वाली कार्रवाई, जिसमें 11 से ज़ायद पाकिस्तान की फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया गया, शहीद किया गया, और जो आज कार्रवाई हुई है बन्नू में, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दीगर शोहदा हैं सामने आए हैं जो कि जमा मर्दी के साथ कार्रवाई कर रहे थे उन दहशतगर्दों के खिलाफ, फितना और खारिज के कारिंदों के खिलाफ जो कि बन्नू को निशाना बनाने जा रहे थे। फायरिंग के तबादले में बताया गया है कि 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, और जवाबी कार्रवाई जिसमें एक खुदकुश हमलावर ने अपने जो खुद को टकराया है गाड़ी से, फोर्सेस के जवानों की गाड़ी से, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद थे, उनको इस निशाने में शहीद किया गया। बताया गया है कि शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे के एक अफसर भी शामिल हैं। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी मोटरसाइकिल सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराई है, और मोटरसाइकिल ने माइन रेजिस्टेंट एम्बिशन प्रोटेक्टेड गाड़ी को निशाना बनाया। सरा दरगाह के इलाके में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई, और उस धमाके के फौरी बाद जो इमदादी टीमें हैं उन्हें रवाना किया गया है। और फाइनली अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त तालिबान को, फितना ख़ारिज को, फितना हिंदुस्तान को, BLA को और उन तमाम फंडेड दहशतगर्द जो कि भारत से फंडिंग लेते हैं, भारत से चंद डॉलर्स के एवज पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, वो पाकिस्तान जिसने एक तवील अरसे तक अफ़गानियों को अपना घर दिया, नाम दिया, शनाख्त दी, पहचान दी, इज़्ज़त दी, और उसके बाद बजाय इसके कि उनके शुक्रगुजार होते, पाकिस्तान के अमन के दर पर हो चुके हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी घाटा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सरहदों को बंद कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड को बंद किया गया है, जिसकी वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और उनके जो ताजर हैं उनका इस वक्त जो कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो चुका है। इस माली नुकसान के बावजूद भी चंद डॉलर्स के वजह हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो इमदाद थी, जो अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली इमदाद थी, उसमें कई गुना कटौती कर दी गई है तालिबान को, जो कि उनको अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए जो पैसा मिलता था, जो डॉलर्स मिलते थे, बजाय इसके कि उसे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता, उसे अपनी अयाशियों पर इस्तेमाल किया गया, और सिर्फ अयाशियों पर ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में उसे इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि मुख्तलिफ दहशतगर्दी की नर्सरियाँ वहाँ पर तैयार हो रही हैं, दाइश वहाँ पर पनप रही है, दाइश को रीग्रो वहाँ पर किया गया है, और अल्टीमेटली जो उनका टारगेट है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो न्यू दिल्ली नहीं है, वो भाजपा सरकार नहीं है, बल्कि उनको ये गारंटियाँ देते हैं कि जी हम भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये गारंटी पाकिस्तान मांगता है तो फिर इनके पेट में मरोड़ हो जाते हैं, और इनको जो कहते हैं हवा टाइट हो जाती है इनकी, और पाकिस्तान को ये गारंटी देते हुए इनको मौत नजर आती है, और पाकिस्तान के अमन को इनकी तरफ से तबाह किया गया है, और ये घाटे का सौदा उन्होंने कर दिया। फाइनली जो इस वक्त खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, मुसद्दिका खबरें इस वजह से भी सामने नहीं आई क्योंकि ये खुफिया कार्रवाई होगी, ये खुफिया ऑपरेशन होगा माजी की तरह, और शायद इसको रियासत पाकिस्तान की तरफ से ओन भी ना किया जाए, क्योंकि ये खुफिया ऑपरेशन होते हैं, राजदारी के साथ किए जाते हैं, बगैर इतला के किए जाते हैं, ताकि उन कमीन गाहों को, उन हाइड आउट्स को दहशतगर्दों की फौरी और मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सके, उन हैंडलर्स को निशाना बनाया जा सके जिनके मदद से पाकिस्तान में ये दरअंदाजी की गई है, और इन जवान फोर्सेस को, इन बहादुरों को, इन गयूर अफवाज के जवानों को निशाना बनाया गया है। और हम अफसोस तो इस पर यकीनी तौर पर नहीं कर सकते, बहरहाल यकजहती का इजहार करते हैं। शोहदा कभी मरते नहीं हैं, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है, और वो तमाम कुर्बानियाँ जो अब तक पाकिस्तान की गयूर फौज ने दी हो, या पाकिस्तान के मासूम आवाम ने दी हो, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बूढ़ों ने, जवानों ने, ख्वातीन ने, मर्दों ने दी हैं, वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, और एक एक दहशतगर्द से इस कार्रवाई का, इस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा जो पाकिस्तान के दर पर है, पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सलामती को तबाह करना चाहते हैं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की सलाहियतों की पूरी दुनिया मोतरफ है, एक के बाद एक जो बयान सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस का जिक्र होता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जिक्र होता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उन्हें अपना पसंदीदा वज़ीर आज़म कहा जाता है, और अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा जाता है, उनको एक प्रोफेशनल फाइटर के तौर पर पेश किया जाता है। ये सारी चीज़ें दुश्मन से हज़म नहीं होती। कोई ईद होती है, कोई त्यौहार होता है, कोई शबरात होती है, या कोई बसंत का त्यौहार होता है, हम देखते हैं कि दुश्मन से हमारी खुशी महसूस
महसूस नहीं होती। कल ही आपको याद होगा कि बोर्ड ऑफ पीस के मौके पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था मोदी जी को, भाजपा सरकार को, और तैयारों की तादाद भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। अब वो 11 तक पहुंचाती है डोनाल्ड ट्रंप ने। पीछे क्या मकसद है ये तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, या फिर उनके जो मुशीरान हैं जो उनको ये मशवरे देते हैं, शायद उन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जो कल की तारीफ थी ये दुश्मन से हजम नहीं हुई और आज पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया गया और खबर यही आ रही है। इस खबर से मुतल्लिक जो भी अपडेट्स होंगे उससे तो आपको आगाह करेंगे, लेकिन अब तक की खबर यही है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है अल्टीमेटली, वो फैसला जिससे मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ की तरफ से हिंट्स दिए गए थे, इंडिकेशन दी गई थी और उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी फैसला कुन कार्रवाई से हिचकिचाएंगे नहीं और किसी भी हिचकिचाहट के बगैर हम फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। तो अब फाइनली इस कार्रवाई के बाद खबरें हैं कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान ये बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और इससे मुतल्लिक जो भी अपडेट्स होंगे उससे आपको आगाह करेंगे। अभी चलते हैं, बढ़ते हैं कुछ और डेवलपमेंट्स की तरफ। इससे पहले कि अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है आपको बताएं, एक और जिसको कहते हैं कि धचका लगा है भाजपा सरकार को, इंडियन एयरलाइन को। पाकिस्तान की तरफ से अपनी फिदाई हुदूद को मई 2025 से पाक भारत जंग हुई थी बंद किया गया है। बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, उनकी एयरलाइंस दिवालिया होने के करीब हैं। हुकूमत से वो मिन्नतें तरले कर रही हैं कि भाई हमें इमदाद दी जाए, एयर इंडिया हो, दीगर एयरलाइंस हो। एक तो उनके रूट्स का दुरानिया बढ़ गया है, उनको लंबा चक्कर काट के यूरोप का, अमेरिका का और दीगर ममालिक का जो सफ़र है उसको यकीनी बनाना पड़ता है। ट्रैफिक उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, एयर ट्रैफिक, जो एविएशन के मसाइल हैं वो बेशुमार, उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है, लॉसेस कई गुना बढ़ चुके हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और रही सही कसर उस वक्त पूरी हुई है जब बांग्लादेश की तरफ से अपनी एयर स्पेस को इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया गया है। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे, जी हाँ, ये वो सारे असरात हैं, आफ्टर शॉक्स हैं जो कि शेख हसीना वाजिद की रजीम खत्म होने के बाद सामने आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ रही है और ये जो नई हुकूमत आई है जिसके रूह रवां होंगे तारिक रहमान, उनके इलेक्शन जीतने के बाद एक और धचका जो भाजपा सरकार के लिए, हालांकि आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि जी सबसे बेहतर ऑप्शन इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें उन्होंने बीएनपी को ही, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ही करार दिया था। लेकिन ये इलेक्शन जीतने के बाद खैर अभी उन्होंने हुकूमती बागडोर तो नहीं संभाली, बहरहाल उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और एक बड़ा फैसला जो भारत के खिलाफ आया है वो ये आया है कि बांग्लादेश की तरफ से अपनी फिजाई हुदूद को बंद कर दिया गया है और भारतीय एयरलाइन स्पाइस जेट के ऑपरेशनल अखराजात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बकायाजात की अदम अदायगी पर भारतीय एयरलाइन के लिए बांग्लादेशी फिजाई हुदूद को फाइनली बंद कर दिया गया है और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनज़ली का शिकार है, ज़बोहाली का शिकार है। नाअहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कभी अमेरिका से ज़िल्लत आमेज़ रवैया या बयान सामने आते हैं, कभी चाइना से, कभी पाकिस्तान से, और अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से अपनी फिजाई हुदूद को बंद कर दिया गया है। बाजुबात इन्होंने वक्त पर अदा नहीं किए, एयरलाइंस इनकी दिवालिया होने के करीब है, लेकिन इनकी हरदर्मी जो है, मैं ना मानूं की जो रट है वो बरकरार है। अपने जब तक ये हाउस इन ऑर्डर नहीं करते तब तक ये जिल्लत इनका मुकद्दर ठहरेगी और जो जंगी तैयारों के साथ ये करते हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। राफेल उन्होंने गिरवाए, मिग्स उन्होंने गिरवाए, फिर ग्राउंड कर दिए, फिर तेजस से इनकी शर्मिंदगी हुई और अब हम देख रहे हैं कि मजीद राफेल खरीदे जा रहे हैं। कम से कम इनको ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि मसला राफेल का नहीं था, वो अनडिफीटेड जो तैयारे थे वो वाकई में कैपेबल थे, लेकिन उनको जो उड़ाने वाले नौसिखिए पायलट थे मसला उनके उड़ाने में था। तो अब ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, इनका शिकार करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी को, उस काबिलियत को, सलाहियत को सीख सकें। लेकिन जो और मसाइल हैं, जो और चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जो अभी इनके साथ एआई समिट में हुआ है, जो तारीखी जिल्लत और जो शर्मिंदगी इनका मुकद्दर ठहरी है, जो चाइनीज इनोवेशन को उन्होंने अपने नाम से मंसूब किया एआई समिट के अंदर, जो एहतजाज हमने देखा है कांग्रेस की तरफ से, दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से, वो अपनी जगह, जो मुख्तलिफ एआई कंपनीज के सीईओज का हाथ पकड़ना, उसे दबोचना मोदी जी का, तो इस तरह की जिल्लत जो है वो मोदी जी जब तक विराजमान रहेंगे, इनके सरों पर मुसल्लत रहेंगे, ये होता रहेगा। और कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल के लिए चलने वाली परवाजें तवील और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो गई थी और फाइनली अब जो है ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश ने अपने जो एयर स्पेस है उसे बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान ने बंद कर रखा है। तो इनके लिए मसाइल बढ़ने जा रहे हैं और हम
हम देख रहे हैं कि आजमाइशें जो हैं वो भारत के साथ मजीद बढ़ रही हैं, शर्मिंदगी और जिल्लत भी मजीद बढ़ रही है। वो जो शाइनिंग इंडिया का ख्वाब था वो बुरी तरह से नाकाम होता दिखाई दे रहा है, और इस शख्स का, इस तमाम एपिसोड का, इस तमाम शर्मिंदगी का जिम्मेदार अगर कोई एक शख्स है तो वो है मोदी जी। आगे बढ़ते हैं, और जो ईरान और हम देख रहे हैं कि अमेरिका के दरमियान झगड़ा है, ये जो तलखियाँ हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, और लग ये रहा है कि इस वक्त अमेरिका एक बंद गली के अंदर आ चुका है। अपनी फौजें अपने बहरी बेड़े लाने के बाद अब अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, और ख़बर यह है नाज़रीन कि ईरान की तरफ से वो फेस सेविंग देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। बैकडोर जो राब्ते हुए हैं, जिसमें जेरेड कुशनर थे, जिसमें स्टीव विटकॉफ थे, जिसमें ओमान ने किरदार अदा किया, जिसमें सऊदी अरब, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें कतर की तरफ से किरदार अदा किया, और अब यह खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि एक फिजाई कार्रवाई, एक ड्रामा रचाया जाए अपने लोगों को, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम जो इतना बड़ा जंगी साजो सामान या यूएसएस अब्राहम लिंकन या दीगर जो बहरी बेड़े लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इस खत्ते के अंदर, हम खाली हाथ वापस नहीं लौटे, हमने कार्रवाई भी की है। तो ईरान की तरफ से उन्होंने ईरान को भी ये कहा कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ आप स्पेसिफिक जगहों पर हमें बताकर कार्रवाई कर लीजिएगा, ताकि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो जाए, और हम अपना ये सारा जो बहरी बेड़े से हैं और ये जो सैकड़ों जहाज हैं, ये जो दीगर जंगी सामान लेकर वापस चले जाएं, और उस शर्मिंदगी से बचत हो जाए, जिसका जवाब कोरा दिया है ईरान ने। और ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे एक बॉम्ब या एक मिसाइल बरसाएंगे तो वो फुल फ्लेज जंग तस्वुर की जाएगी, और न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया जाएगा जवाबी तौर पे, बल्कि इस खत्ते के अंदर यूएई हो, कतर हो, या फिर दीगर जो मकामात हैं जहाँ पे बेसिस मौजूद है अमेरिका की, उन्हें निशाना बनाया जाएगा, पूरे जोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बनाया जाएगा, और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल के बायस हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से मजीद 10 दिन मांगे गए हैं। अब ये 10 दिन में क्या नया होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल बरतानिया ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी फिजाई अड्डों के इस्तेमाल की दरखास्त को ब्लॉक कर दिया है। बरतानिया से ये दरखास्त की गई थी अमेरिका की तरफ से कि अपने फिजाई अड्डों को फराहम किया जाए, क्योंकि बहरहाल उनको करीबी फिजाई एयरबेसेस की ज़रूरत है। और मिडल ईस्ट में पहले हम देख रहे हैं कि ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर किसी ने अपना फ़िज़ाई अड्डा अमेरिका की फैसिलिटेशन के लिए ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दिया तो हम उसे पूरी जंग के तौर पे तस्वुर करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ उस पर हमला किया जाएगा। तो इस खौफ के मारे शायद बरतानिया भी अब डर गया, और बरतानिया ने ये जो मुतालबा था अमेरिका का उसे मुस्तरद कर दिया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म नाज़िम केयर स्टार्मर, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद की, और अमेरिका ईरान पर किसी पेशगी हमले के लिए बरतानिया की फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल करे। स्टार्मर ने कहा है कि ऐसा करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो सकती है। ये एक दानिशमंदाना फैसला है। बहरहाल बरतानिया का पिछली बार हमने देखा था कि अपने जो F-22 है, जो रिफ्यूलर है, वो इनकी तरफ से भेजे गए थे। इस बार बरतानिया मोहतात खेल रहा है, और ये एक दानिशमंदाना हिकमत अमली है। बाल उन्होंने कहा है कि ये बात मुतादिद बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है कि हुकूमत के ज़राए पर मबनी है, और इंग्लैंड के अंदर राफ फेफोर्ड है और डिएगो गार्शिया है भारतीय बहर के अंदर बरतानवी ज़ेर इंतज़ाम इलाका, और इन दोनों को इस्तेमाल करने से बरतानिया ने कोरा जवाब दे दिया है, साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा अमरीकी बहरी बेड़े की आमद से ईरान में लड़ाका तैयारा पुलिस तौर पर गिरकर तबाह हो गया है। खबर आ रही है नाज़रीन, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरानी फाइटर जेट था जिसमें 2 पायलट्स भी मौजूद थे, वो पुरस्कार तौर पर गिरकर तबाह हो गया है। उसे किसी ने हिट किया, कोई तकनीकी खराबी पैदा हुई, ये खबर की तस्दीक अभी होना बाकी है। बहरहाल ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक फारिस न्यूज़ के ये खबर सामने आई है कि 2 पायलट्स के हमरा परवाज भरी है फाइटर जेट ने। यह तैयारा 31वीं टैक्टिकल फाइटर स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखता था, और दौरान प्रवास मशकूक सूरत हाल को देखते हुए पायलट से वापसी का फैसला हुआ। और हवाबाजी के माहिर ने अल अरेबिया टीवी को बताया है कि पायलट्स किसी हद तक तैयारे को कंट्रोल रखने में कामयाब हुए। बहरहाल हमदान के एयरबेस तक वापस लाने में इसे कामयाबी हुए। उन्होंने मजीद बताया कि लैंडिंग से कुछ देर पहले जब गेयर खोले गए तो अचानक तैयारा हिचकोले खाते हुए ज़मीन बोस हो गया, तो मुमकिन तौर पर एक तकनीकी खराबी थी। और बयान में कहा गया कि लड़ाका तैयारे ने मामूल की तरबियती परवाज़ भरी थी, और ताहाल हादसे की वजह का तयन नहीं किया जा सका। ईरान क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं किसी मुआहदे तक ना पहुंच सके तो अपने दिफा में जरूरी इकदाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो नाज़रीन, अब यहां पर ईरान की तरफ से वाज़ेह कह दिया गया कि अगर कोई जारियत की जाती है, कोई हमला किया जाता है तो उसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। जो अब्बास इराक़ची हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जोहरी मामले का वाहिद हल सिफारती मुज़ाकरात तो सिफारती हल तक पहुंचना है, लेकिन अगर किसी मुआहदे तक ना पहुंचा गया तो ईरान अपने दिफा में जरूरी इकदाम करने के
के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो ये वो वार्निंग्स हैं जिसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत है अमेरिका को, और अगर उसे फेस सेविंग चाहिए तो उसका रास्ता भी मुज़ाकरात है। अगर मुज़ाकरात के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो ईरान बड़ा वाज़े बता चुका है कि वो बहुत ही भयानक जवाब देगा, और सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा। इस खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद दीगर तमाम बेसेस होंगी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो घाटे का सौदा होगा वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने फौजियों के जानी नुकसान की सूरत में, इजरायलियों के मारे जाने की सूरत में हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।